प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि 4 फंडामेंटल और बेसिक ब्लेसिंग्स, मतलब 4 मूलभूत आशीषें। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाने के बाद आदम और हव्वा को कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, एक उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को 4 मूलभूत आशीष दिए, 4 बेसिक आशीष दिए हैं। पहला जो था उसमें लिखा है कि बी फ्रूटफुल, मतलब फलदायी हो। फलदायी होने का मतलब बियर फ्रूट्स, मतलब फुलनेस ऑफ फ्रूट्स या फुल ऑफ फ्रूट्स, फ्रूटफुल हो। और जहाँ फलदायी होने की बात आती है तो फ्रूट ऑफ बॉडी है, फ्रूट ऑफ बॉडी मतलब संतान। परमेश्वर ने आदम हव्वा को कहा बी फ्रूटफुल, मतलब तुमको संतान भी हो। और फिर उसने कहा कि बी फ्रूटफुल का मतलब फ्रूट ऑफ लेबर, मतलब जो हमारे मेहनत का फल भी तुमको मिले, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और फ्रूट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब जो कुछ तुम कल्पना करते हैं उसका भी फल तुमको मिले। जब फ्रूट ऑफ बॉडी, जब संतान की जब बात आती है तो ये बाइबल अयूब के बारे में लिखी है कि अयूब को 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। और अयूब के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, उसके बाद ऊँट थे, उसके बाद बैल जोड़ियां थी, उसके बाद गधियां थी, उसके बाद ऊँट थे। और इसको बोलते फ्रूटफुल, और अयूब फ्रूटफुल था। और इसके बारे में भी लिखा है, इब्राहिम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने तू राष्ट्र को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, और मैं तुझे ऐसे जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और वो अपने जीवन में फ्रूटफुल रहा। और फ्रूटफुल का मतलब फ्रूट ऑफ बॉडी, मतलब संतान। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नया एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तेरी संतान तारांगन के समान होगी। और यहाँ पर वास्तविक हम जो लोग हैं ये इब्राहिम के हम संतान कह सकते हैं, तो हम तारांगन के समान हैं। और फ्रूट ऑफ लेबर, परमेश्वर हमारे मेहनत का फल हमको देता है। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों को आशीषित किया। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने इज़ाक के हाथों के कामों को आशीषित किया, याकूब के हाथों को कामों को आशीषित किया, अय्यूब के हाथों के कामों को आशीषित किया। फ्रूट ऑफ लेबर मतलब मेहनत का फल। परमेश्वर की यह हमारे लिए आशीष है कि हमेशा मेहनत का फल को खाए और मेहनत के फल में आगे बढ़े। और फ्रूट ऑफ इमेजिनेशन मतलब जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे हमारे साथ हो। और वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 37 से 39 वचन में लिखा है कि याकूब जो था वो अपने ससुर के यहाँ काम कर रहा था। और तब उसने अपने ससुर को कहा कि अभी मेरा विवाह हो गया है, मेरा अपना परिवार हो गया है, मुझे कुछ अभी स्पेसिफिक मजदूरी आपको देना होगा। तो याकूब ने अपने ससुर को कहा कि जो भेड़ बकरियों में जो चितकबरी जो बकरियां हैं मुझे दी जाए। और इतनी सारी भेड़ बकरियों में चितकबरी जो बकरियां थी बहुत ही कम थी, तो उसका ससुर तैयार हो गया। लेकिन बाद में लिखा है कि बड़े अद्भुत रीति से ये चितकबरी जो बकरियां जो बढ़ गई, वो कैसे बढ़ गई, ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसका 37 से 39 वचन में लिखा है कि याकूब ने क्या किया कि जो चिनार का जो वृक्ष होता था, बादाम का जो वृक्ष होता था, अरमोन का वृक्ष जो होता था, उसकी डालियां काटी। और डालियां काटने के बाद वो डालियां जब सफ़ेद दिखने लगी तो उन डालियों को हौदों में ऐसा वो सामने रखता था। और जब भी भेड़ बकरियां पानी को पीने आती थी तब ये ऐसे विचार करता था कि ये जो भेड़ बकरियां हैं, चाहे चीतकबरी भेड़ बकरियां हो या फिर सफ़ेद भेड़ बकरियां हो, वो ऐसी वो कल्पना करता था कि ये सभी बकरियों ने चितकबरियां बच्चे दिए हैं। और जैसे वो कल्पना करता था वैसे हुआ। वास्तविक जो सफ़ेद जो भेड़ बकरियां जो होती है अक्सर सफ़ेद ही बच्चे पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो सफ़ेद भेड़ बकरियां जो थी और चितकबरियाँ जो भेड़ बकरियां थी, सब ने चितकबरे बच्चे दिए। और इस तरह पूरे भेड़ बकरियां जो है चितकबरी होने लगी। जैसे हम कल्पना करते हैं वैसे हमारे साथ होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। बी फ्रूटफुल मतलब हमारे फ्रूट ऑफ बॉडी भी हमको मिले, हमको संतान भी हमारी बढ़ती जाए।
फ्रूट ऑफ लेबर मतलब हमारे मेहनत का फल भी हमको मिले, और फ्रूट ऑफ इमेजिनेशन जो हम कल्पना करते हैं, जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा ही हमारे लिए हो। अगर हम गलत पर कल्पना करते हैं तो गलत कल्पना करने के द्वारा वो भी हमारे साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि फ्रूटफुल। इसलिए प्रियो, ये पहली मूलभूत या पहली फंडामेंटल आशीष है जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। अभी दूसरी, फिर उसने कहा था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है इंक्रीज हो जाओ, इंक्रीज हो जाओ और बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। कैसे? हॉरिजॉन्टली बढ़ते चले जाओ और वर्टिकली बढ़ते चले जाओ। और फिर से अयूब के बारे में लिखे थे कि अयूब हॉरिजॉन्टली भी बढ़ते गया और वर्टिकली भी बढ़ते गया। हॉरिजॉन्टली बढ़ते जाना मतलब उसके बाद सब भेड़ बकरियां थी, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास सोना चांदी थे। इस तरह वो हॉरिजॉन्टली उसे तरक्की की। और इब्राहिम के बारे में भी लिखा है कि इब्राहिम ने हॉरिजॉन्टल भी तरक्की की और वर्टिकल भी तरक्की की। हॉरिजॉन्टल तरक्की करना मतलब हमारे पास सोना चांदी होना, हॉरिजॉन्टल तरक्की करना मतलब हमारे पास भेड़ बकरियां होना, हमारे पास नौकर चाकर होना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल तरक्की। वैसे भी परमेश्वर चाहता था कि वो वर्टिकली भी तरक्की करे। वर्टिकली इंक्रीज होना, वर्टिकली तरक्की करना मतलब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहना। और अयूब के बारे में भी लिखा है और इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो था इब्राहिम को अपना दोस्त समझता था। प्रियो, हम हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होते चले जाए, आर्थिक क्षेत्र में इंक्रीज होते चले जाए, मानसिक क्षेत्र में हम इंक्रीज चले जाए, भौतिक क्षेत्र में इंक्रीज होते चले जाए, भौतिक क्षेत्र में इंक्रीज होते चले जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। उतना ही नहीं, लेकिन हम वर्टिकली भी इंक्रीज होते जाए, वर्टिकली भी हम तरक्की करें, मतलब परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध हो। दरअसल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये जो दिशा है ये क्रॉस को दर्शाते हैं। मतलब हमारे जीवन में अगर कुछ होता है, अगर हम वर्टिकली अगर तरक्की करते हैं, अब हॉरिजॉन्टली तरक्की करते हैं, उसका कारण ही है क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि ये पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। एक क्रूस के कारण ही ये मंदिर का जो दरवाजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और अपने मरने के द्वारा और मंदिर का जो दरवाजा जो था ऊपर से लेकर तो नीचे तक फट गया। अभी हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने बिना झिझक के साथ, हियाव के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंक्रीज जो है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि हमारे जीवन में जो हॉरिजॉन्टल इंक्रीज जो होगा, जो वर्टिकल जो इंक्रीज होगा, ये इसका कारण है क्रॉस, इसका कारण है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरा कार्य हमारे लिए कर चुका है। प्रियो, ये दूसरा मूलभूत आशीष है। पहली जो थी ये बी फ्रूटफुल, मतलब हमको हमारे फ्रूट ऑफ बॉडी मिले, हमको हमारे मेहनत का फल मिले, हमको हमारे इमेजिनेशन का, कल्पना का फल मिले। जैसे हम कल्पना करते हैं वैसा हमको फल मिले। और दूसरी आशीष थी मल्टीप्लाई करना, हॉरिजॉन्टली भी इंक्रीज हो जाना और वर्टिकली भी इंक्रीज हो जाना। ये इधर परमेश्वर की दूसरी आशीष है। अभी तीसरी आशीष, परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा का रिप्लेनिश, मतलब पूरी जो पृथ्वी में भर जाओ, मतलब ये पूरी पृथ्वी तुमको मैंने दे दिया हूँ, पूरे पृथ्वी में भर जाओ। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत धनी बना दिया था। वो सोने चांदी का धनी हो गया था, वो नौकर चाकर का धनी हो गया था, वो भेड़ बकरियों का धनी था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो भतीजा था लोट भी था और वो इब्राहिम के साथ रहता था। इसलिए लॉ ऑफ एसोसिएशन इसको बोलते हैं। उसके इब्राहिम की वजह से परमेश्वर ने लूत को आशीषित किया और लूत के पास भी बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, उसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसके पास भी सोना चांदी थी और दोनों अभी एक साथ नहीं रह पा रहे थे। और तब जो लूत के जो चरवाए थे और इब्राहिम को जो चरवाए थे आपस में झगड़ा करने लगे। तो इब्राहिम लूत से कहने लगा कि हम लोगों का इस तरह आपस में लड़ना, झगड़ा करना उचित नहीं है, एक काम करते हैं। तब ऐसा लिखा है कि वो एक जगह पे जाते हैं और जहाँ पर बेथेल और ऐ की जगह के बीच में जाते हैं और इब्राहिम लूत को कहते हैं
कि तू अगर पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को चला जाऊंगा, तू अगर उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा। और तब लूत ने कहा कि ठीक है। और लूत ने देखा कि जब यरदन के नदी की तरफ उसने देखा, जॉर्डन के तरफ देखा, कि उसने देखा कि ये ज़मीन मुझे अब उपजाऊ दिख रही है, यहाँ पर पूरी हरी भरी घास दिख रही है, ये मेरे भेड़ बकरियों के लिए अच्छा है, ये मेरे पूरे मुझे आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। तो उसने ऐसी जगह चुनी जो दरअसल उपजाऊ थी, फसल के लिए भी उपजाऊ थी और भेड़ बकरियों के लिए भी अच्छी थी। और इब्राहिम ने कहा कि अगर तू इस तरफ जा रहा, पूरब पे जा रहा, तो मैं अभी दक्षिण की तरफ, तू पूरब को जा रहा तो मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। और ऐसा लिखा है कि जिस दिशा में लूत चला गया उसके विरुद्ध दिशा में फिर इब्राहिम चला गया। और इब्राहिम जैसे विरुद्ध दिशा में चला गया, वो तो एक जगह पे उसने टेंट लगाया। और तब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपनी नज़र को चारों तरफ फैलाए, ये तुझे बंजर तो दिखाई देती है, लेकिन तू उसके पार देख, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ वो दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और परमेश्वर ने उसको वो पूरा जहाँ उसकी नज़र जाती है वो देने के लिए कहा। दरअसल परमेश्वर कहा ये सब कुछ अभी तेरा है। ये प्रियो यहाँ पर बोलता है रिप्लेनिश मतलब सब जगह अपनी है, ओनरशिप के मानसिकता से जीने के लिए यहाँ पर कहा है। यहाँ पर इब्राहिम को कहा कि तुझे जो जगह दिखाई देती है वो जगह तू अभी ले ले, ये तुझे मैंने दे दिया हूँ। और फिर इब्राहिम वैसा ही किया, वो आगे आगे बढ़ते चला गया। बाइबल कहती है योशू की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 11 से 13 में भी लिखा है कि जब योशू जब लोगों को उनके इनहेरिटेंस जब देने लगा, तब जब कालेब की जब बारी आई तो कालेब ने कहा कि ये हेब्रोन की जो पहाड़ी जो है मुझे दी जाए। और तब कालेब की उम्र तकरीबन 85 साल की थी और योशू की उम्र तो उस वक्त 92 साल की थी। तो योशू को लगा कि ये कालेब तो 85 साल का है, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसको इब्राहिम अगर दिए तो इब्राहिम में बड़े बड़े राक्षस अनाकीम राक्षस होते थे। और योशू को ऐसा लगा कि ये कालेब बुढ़ा हो गया है, अभी ये कालेब वो पहाड़ी को कैसा ले सकता है। लेकिन कालेब ने कहा योशू को, तू याद रख जब मूसा ने 45 साल पहले कहा था कि तुम 12 जासूस वो कनान देश में चले जाना, अलग अलग दिशा से चले जाना, और जिस क्षेत्र में भी जिस भूमि पर भी तू पाँव रखेगा वो तुम्हारी होगी। और कालेब योशू को याद दिलाता, तू याद रख परमेश्वर ने मूसा के मुंह के द्वारा ऐसा कहा था कि जिस क्षेत्र पे तुमने पाँव रखा वो क्षेत्र या भूमि तेरी है। और मैंने उस समय में मैंने ये इब्राहिम के भूमि पे पाँव रखा था, इसलिए ये भूमि मुझे दी जाए। और कालेब के वचन के अनुसार उसको इब्राहिम की पूरी पहाड़ी दी जाती है। इब्राहिम की जो पहाड़ी थी वहाँ पर अनाकीम राक्षस थे, और कालेब ने क्या किया, वो अनाकीम जो राक्षस थे उनको मार डाला और उसने बहुत सारी ज़मीन वहाँ के जो इब्राहिम की बहुत सारी पहाड़ी ले ली। और वो बाकी भी कुछ पहाड़ियाँ जो काजीपत भी एक जगह है जहाँ पर भी और राक्षस रहते थे, और कालेब वो भी जगह ले सकता था। लेकिन ऐसा लिखा है कि कालेब को एक बेटी थी, उसका नाम अक्षा था, वो बहुत सुंदर थी। और कालेब चाह रहा था कि वो उसके बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी करे, लेकिन वो ऐसे नौजवान को वो अपनी बेटी देना चाह रहा था कि जिस नौजवान के विचार उसके विचारों के साथ मेल खाते हो। तो इसलिए उसने जितने भी कालेब के गोत्र के जितने भी नौजवान थे, युवक थे, उनको चुनौती दिया कि यहाँ पर काजीपत में जो भी अटैक करेगा और वहाँ के जो अनाकीम जो है, वहाँ के जो राक्षस है, उनको हराएंगा, उनको मार डालेगा, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। तो बहुत सारे नौजवान थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर काजीपत में हमला करने की। लेकिन ओत्नियल नाम का एक जवान था जो कालेब के भाई का बेटा था, उसने हिम्मत की और पूरे जो अनाकीम जो थे उनको मार डाला, उन पर अटैक किया। बाइबल कहती है कि फिर कालेब ने अपने बेटी का विवाह ओत्नियल के साथ किया, क्योंकि कालेब उसी नौजवान को अपनी बेटी देना चाह रहा था कि जिस नौजवान के विचार कालेब के विचारों के साथ मेल खाते थे। कालेब हमेशा विश्वास करता था कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी है तो फिर मेरी है और मैं उस पर कब्जा कर लूँगा, और कब्जा करते हो फिर परमेश्वर में सहायता करेगा। और ऐसे योग के साथ एक कालेब अपने बेटी को देना चाह रहा था, तो कालेब ने वो पहाड़ी को ले ली, ऐसा बाइबल कहती है। तो यहाँ पर पूरे पृथ्वी को
ले लेना, ये दरअसल ओनरशिप मेंटालिटी है हमारी। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा ये ओनरशिप मेंटालिटी के साथ जिए। ये दरअसल तीसरी आशीष बाइबल कहती है। अभी चौथी आशीष परमेश्वर ने कहा कि हैव डोमिनियन, मतलब उस पर अभी अधिकार करो। जो जितना भी पृथ्वी पर जो कुछ पशु पक्षी है उन पर अधिकार करो, जानवर है उन पर अधिकार करो, जो कुछ दिखता है उन पे सब पे अधिकार करो, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। पहली जो आशीष थी बी फ्रूटफुल, दूसरी जो आशीष जो थी मल्टीप्लाई करो, मतलब हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो जाओ और वर्टिकली भी इंक्रीज हो जाओ। और तीसरी आशीष जो है, जो पृथ्वी मैंने तुमको दे दिया हूँ, अब ये पृथ्वी अब तुम ले लो। क्योंकि भजन संहिता 116, 115 और 16 में भी लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को पुत्रों को दी है। ये पृथ्वी हमको दी है और हम चाहिए कि उसको हम अपना पोजीशन ले लें। ये दरअसल रिप्लेनिश कहा गया है। और चौथा है कि हैव डोमिनियन, मतलब उस पर अधिकार लेना, उस पर अपना कब्जा ले लेना। योशू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसका योशू की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि योशू जब तकरीबन 47 साल का था तो और तब मूसा मर जाता है और परमेश्वर योशू को कहता है कि मेरा दास मूसा अभी मर गया है और अभी मूसा की बागडोर तुझे संभालना होगा और तुझे अभी कनान देश लेना है और जिस भूमि पर भी तू पाँव रखेगा वो भूमि मैं तुझे दूंगा। कोई भी तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएगा, तू हमेशा जीतते रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने योशू से कहा था। तो जब योशू जब तकरीबन 47 साल का था तब से उसने लड़ाई करना शुरू कर दिए और हर एक दिशा में जिस दिशा में चला जाता था वो शत्रु पे हावी होता था और बड़े बड़े राक्षस को जीत लेता था। ऐसा युद्ध करते करते अभी योशू 92 साल का हो गया, मतलब 45 और 47, मतलब 47 साल योशू ने दरअसल लड़ाई किया। 47 साल युद्ध करते करते बीत गए और योशू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय से 23वें वचन में लिखा है कि 45 साल युद्ध करते हुए उसने पूरे शत्रु को जीत लिया और पूरे जगह ले ली, पूरी भूमि ले ली। और फिर योशू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय से 23वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे इजराइल राष्ट्र को विश्राम दिया, मतलब इसके बाद अभी कोई भी लड़ाई नहीं, इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं। लेकिन फिर योशू की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर योशू से कहता है कि योशू तू अभी बूढ़ा हो गया है और अभी और कुछ भूमि लेना बाकी है। यहाँ पर दो वचन बड़े कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देते हैं। योशू की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 23वें वचन में परमेश्वर ने पूरे इजराइल राष्ट्र को युद्ध से विश्राम दिया है, ऐसा लिखा है। विश्राम दिया है मतलब उसके बाद कुछ भी युद्ध नहीं होगा। लेकिन योशू की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर योशू से कहता है कि योशू अभी तू बूढ़ा हो गया है, तू 92 साल का हो गया है, तुझे और भूमि लेना बाकी है। योशू को बाद में समझ में आया कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है। परमेश्वर योशू से ये कह रहा है कि तूने सब राक्षस को जीत तो लिए हैं, सब तूने पूरे शत्रु के ऊपर हावी तो हो गया है, लेकिन जो तूने जीत लिया है तूने अभी तक उस पर कब्जा नहीं किया। परमेश्वर योशू से ये कह रहा है कि जो तूने जीत लिया है तू अभी उस पर कब्जा करना जरूरी है। अगर तू अभी कब्जा नहीं करेगा तो फिर शत्रु वहां पर कब्जा कर लेगा और फिर उनको उस जगह से निकालना तुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने योशू से कहा था कि अभी तुझे और भूमि लेना बाकी है, मतलब तूने जीत तो लिया है, दरअसल हमको कब्जा लेना जरूरी है। कई बार परमेश्वर ने हमको बहुत सारे क्षेत्र में हमको विजय दी है, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, प्रभु हर एक बंधन से हमको छुटकारा लिया है। छुटकारा हमारा है, लेकिन छुटकारा होने के बाद हमको उसको कब्जा लेना पड़ता है। छुटकारा हर एक बंधन से, किसी को हर अलग अलग किसी का नशा होता है, किसी को दाख मधु का नशा होता है, किसी को अलग अलग ड्रग्स का नशा होता है, लेकिन उसके छुटकारा हमारी आशीष है यहाँ पर लिखा है। और जो हमारी है उस पर हमको कब्जा लेना, बाय फेथ हमको विश्वास के द्वारा उस पर हमारा कब्जा लेना है, क्योंकि हमको स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। हम चाहे कोई भी बंधन में है, लेकिन हमको उस क्षेत्र में हमको कब्जा लेना होता है। हम परमेश्वर ने हमको उत्तम स्वास्थ्य के लिए बुलाया है। हम अगर बीमार भी है, लेकिन हमको बड़े विश्वास के साथ उस क्षेत्र में हमको कब्जा लेना पड़ता है। हमको बोलना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम जो बातें हमारी है उसको हमको कब्जा लेना पड़ता है, ऐसा परमेश्वर योशू को कहता है।
और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू बूढ़ा हो गया है और अभी तुझे बहुत भूमि लेना बाकी है। परमेश्वर दरअसल उसको ये कह रहा है, तूने जीत तो लिया है लेकिन अभी तेरा उस पर कब्जा करना बहुत बाकी है, पोजीशन लेना बहुत बाकी है। कई बार हमको जो हमारा है, हमको उसको कब्जा, विश्वास के द्वारा हमको कब्जा लेना बहुत ज़रूरी रहता है। प्रियो, यहाँ पर ये 4 मूलभूत आशीषें परमेश्वर ने आदम हव्वा को दी है और ये 4 मूलभूत आशीषें हमारे लिए भी लागू होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आदम हव्वा ने पाप करने के द्वारा ये अधिकार शैतान को दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और जो कुछ अभी आदम हव्वा ने खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हासिल कर लिया। और ये जो आशीषें जो है, 4 मूलभूत आशीषें हमारी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, पहली जो आशीष है, बी फ्रूटफुल मतलब परमेश्वर चाहता है कि हमको फ्रूट ऑफ द बॉडी मिले, मतलब हमारी संतान आगे बढ़े। दूसरा, फ्रूट ऑफ लेबर मिले, हमारे मेहनत का फल हमको मिले। फ्रूट ऑफ इमेजिनेशन मिले, जो हम कल्पना करते हैं उसके अनुसार हमारे लिए हो। ऐसी ये पहली आशीष है। दूसरी आशीष है मल्टीप्लाई करना। परमेश्वर की ऐसी आशीष है, हम हॉरिजॉन्टली भी मल्टीप्लाई हो और वर्टिकली भी मल्टीप्लाई हो, मतलब हम वर्टिकली भी तरक्की करें और हॉरिजॉन्टली भी तरक्की करें। वर्टिकली तरीका करना मतलब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहना, और हॉरिजॉन्टली तरीका करना मतलब भौतिक रीति में, आर्थिक रीति में, मानसिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारे तरक्की होना। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दरअसल क्रॉस को दर्शाता है। ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। एक क्रॉस के वजह से हमारे जीवन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली तरक्की कर सकते हैं, और इसलिए वहां पर लिखा है कि मल्टीप्लाई करना है। दूसरी आशीष है। तीसरी आशीष है रिप्लेनिश मतलब ओनरशिप मेंटालिटी के साथ जीना, कि ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमको दी है। पृथ्वी पर का जो भी ट्रेजर है, पृथ्वी पर की जो चीज़ें हैं जो वो हमारी है, और हमको इस मेंटालिटी के साथ जीना है कि पृथ्वी का खजाना हमारा है। और चौथी आशीष है, जो हमारा है फिर हमको कब्जा भी करने की आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा हम कदम उठाएं और उसको ले ले, अपने लिए छंगाई को ले ले। अगर हम कोई बंधन में है तो विश्वास के द्वारा हम अपने स्वतंत्रता को ले ले, और शत्रु पर भी हमको उसने अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को रौंदने के सामर्थ्य दी है। विचक्रांत के ऊपर भी हमको सामर्थ्य दी है। विचक्रांत मतलब नकारात्मक बातें जो लोग हमारे लिए बोलते हैं। कोई लोग अगर हमारे लिए नकारात्मक बात बोलते हैं तो उसी वक्त हम उसको खारिज करें, उस पर अधिकार ले लें, क्योंकि वो सांप और बिच्छू को रौंदने के सामर्थ्य अधिकार हमको दिया गया। हम तुरंत उसको नकार करें, तुरंत उसको रिजेक्ट करें और उसको अधिकार लें। प्रियो, ये 4 मूलभूत आशीषें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी। ये 4 जो मूलभूत आशीषें हमारी है, हम सबकी है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ ये आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।